टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा और टाइगर को इस झारखंड की धरती से अंतिम सत सत नमन, अंतिम जोहार करते हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची स्थित झारखंड विधानसभा के बाहर हैं। अभी कुछ देर पहले ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है शिक्षा मंत्री जी को। हमारे साथ खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप जी हैं। दादा को हम कैमरे में भी देख पाए कि किस तरह से दादा उदास हैं, अपूर्ण क्षति हुई है जिसे शायद कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन जो खाली जगह रह गया है उसे शायद जो हमारी आने वाली जनरेशन है या हमारे जो विधायक जी हैं वो कैसे संभालेंगे, कैसे इस क्षति को पूर्ण कर पाएंगे, और उनका जाना और उनके विषयों पे, उनके मुद्दों पे बात करना कैसा संघर्षपूर्ण रहेगा, हम जानेंगे विधायक जी से। दादा, शिक्षा मंत्री का जाना कैसा मान रहे हैं, क्या क्षति हुई है झारखंड को? देखिए, झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। झारखंड ने एक अपना योद्धा खो दिया है। झारखंड आंदोलनकारी, क्रांतिकारी नेता और झारखंडी विचारधारा के एक अ, बड़े योद्धा के तौर से जगन्नाथ दा को याद किया जाता है। और आज टाइगर उसको यूं ही नहीं कहा जाता है, ना उसको कोई गुमान, ना कोई चिंता, सिर्फ समाज, सिर्फ राज्य, इसी की चिंता। जिस प्रकार से कोरोना काल से थोड़ी ठीक होकर के आए के बावजूद डॉक्टरों के आराम करने के सलाह को नहीं, उसको भी नहीं माने उन्होंने, और सिर्फ राज्य की चिंता, सिर्फ राज्य के लोगों की चिंता। उस बीच में जो मकड़ जाल था, उस मकड़ जाल को किस प्रकार से झारखंड को स्थायी रूप से इसको स्थिर किया जाए, उसकी चिंता। झारखंड टाइगर एक हमेशा जिंदा रहेंगे। टाइगर का सोच जो है झारखंडी मानस पे हमेशा जिंदा रहेगा। टाइगर का एक सोच, टाइगर हमेशा से ही जनतंत्र को का बहुत बड़ा समर्थक थे। मैं आज भी याद करता हूँ कि उनके बिलोर से लौटने के बाद, चेन्नई से लौटने के बाद, जब मैं मिलने गया उनके साथ में, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी बैठे हुए थे। उन्होंने 2 लाइन कहा, विधायक जी आए हैं, मैं 2 मिनट विधायक जी से बात करता हूँ। तो ये सम्मान देते थे वो। और इनके जैसा लीडरशिप, इनके जैसा नेतृत्व निश्चित तौर से बहुत कम लोगों में होती है। झारखंड की राजनीति नहीं, झारखंड का सामाजिक स्तर, झारखंड का और भी अन्य मामले हैं, उसमें जगन्नाथ दा हमेशा याद किए जाएंगे। जगन्नाथ दा जल, जंगल, जमीन, इस माटी की लड़ाई और इस माटी पुत्र थे और इस माटी की बात हमेशा करते थे। उनको हमेशा इस मिट्टी की चिंता रहती थी। जगन्नाथ दा का यूं जाना, झारखंड प्रदेश ही नहीं, उनको चाहने वाले और भी प्रदेश में लोग थे। बंगाल चल जाइए तो उनका उनका एक अपना वजूद था। आप उड़ीसा चल जाइए तो उनका एक अपना वजूद था। जगन्नाथ दा का यूं जाना झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि जगन्नाथ दा को चाहने वाले लोग, जगन्नाथ दा को समझने वाले लोग, जगन्नाथ दा के घर परिवार के लोग, जगन्नाथ दा के नज़दीक रहने वाले लोगों को ईश्वर इस दुख को सहने की असीम शक्ति प्रदान करे। टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा और टाइगर को इस झारखंड की धरती से अंतिम सत सत नमन, अंतिम जोहार करते हैं। बिल्कुल। दादा, हमारा ये आखिरी सवाल रहेगा कि उनकी जो मुस्कुराहट चेहरे थी, पक्ष हो या विपक्ष, हर सवाल पे बहुत हंस के वो जवाब देते थे, और आखिरी उनका एक इंटरव्यू था कि हम नियोजन नीति लाके रहेंगे, उसके बाद जितने भी सवाल है यहाँ की जनता के सभी शांत हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे, उनका जो हंसमुख चेहरा था? देखिए, पारा टीचर जैसे ये अनसुलझा जो सवाल था, उस सवाल को बड़ा शालीनता के साथ में उसको उसको निकाल पाना, ये बहुत छोटा चैलेंज नहीं था। और दूसरी ओर अपनी शिक्षा मंत्री
अपनी पोती का फी देने के लिए खुद लाइन में खड़े होकर के उनका फी देते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं। वो शख्सियत थे, ना गुमान था ना घमंड था। मैं मंत्री जरूर थे प्रदेश सूबे के, लेकिन एक अभिभावक भी थे। जिस प्रकार से अपनी नतनी का एडमिशन कराने के लिए हो गए, जिस प्रकार से फी देने के लिए गए, ये क्या संदेश देता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो शैक्षणिक प्रणाली थी, ठीक है, लोग उनके उनके बारे में कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास थे, लेकिन उनकी सोच पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी से ज्यादा रहा था। इसीलिए तो ये मकर जाल जो पारा टीचर जैसे अनसुलझे सवाल को सुलझा दिए। और दूसरी बात है, चूंकि वो झारखंड की बात इसीलिए कहते थे कि वो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। झारखंड को अलग करने में, झारखंड को अलग राज्य दिलाने में उन्होंने भी लाठी खाई है, उन्होंने भी जेल का यातना सहा है। तो वो दर्द था, वो दर्द को बयां करते थे। और झारखंड की राजनीति में ऐसे पुरोधा, ऐसे लड़ाकू, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्तित्व निश्चित तौर से अगर आने वाले समय में अगर होगा तभी झारखंड का कल्याण होगा। उनके घर परिवार, निश्चित रूप से घर परिवार के लोगों में भी वो सादगी है, उनके जो अगल बगल जो रहने वालों में भी वो सादगी है। लुंगी में घूमने वाले मंत्री रह करके लुंगी में घूमने वाले चौपाल में कहीं बैठ करके किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ में समस्या को सुलझा रहे हैं। अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनता, तीनों कैटेगरी को वो समझने वाले व्यक्ति थे। मैं निश्चित तौर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जगन्नाथ दा को, और इसकी कमी ईश्वर हम लोगों को जल्द से जल्द पूरा करे। लेकिन इतना जरूर है, टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल। दादा, कोई ऐसा यादगार पल है आपका दादा के साथ जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, एक बार मेरी 2-4 घटना हुई है जगन्नाथ दा के साथ में। एक बार मैं गया आश्वस्त थे, जब चेन्नई से लौट करके आया कोरोना काल के बाद। तमाम नहीं भी तो मुझे लगता है कि 20-25 अधिकारी बैठे हुए थे। इतना ही कहा, विधायक जी हैं, विधायक जी का एक अपना सम्मान है, मैं 10 मिनट आप लोगों से छुट्टी लेता हूँ। मुझसे 10 मिनट बात किए, उसके बाद में फिर वो उनके साथ बात किए। हमारे क्षेत्र में 2 स्कूल का मैंने मांग किया। वज्रपात से एक स्कूल टूट गया था, मैंने बोला दादा स्कूल टूट गया है, छपरी नहीं है। बोला कि बना लो। बोला कि तुरंत बनाओगे तो 2 कमरा भी तुरंत बना लो। अभी हाल के दिनों में एक स्कूल, बधवा स्कूल जा रहे थे, बोले विधायक जी कहाँ हैं? तो बोले कि दादा हम तो छोटे भाई क्षमा चाहता हूँ कि मैं बिना तुमको बताए हुए अचानक से मैंने प्रोग्राम बना लिया। तो ये था उनके अंदर में। देखिए, मंत्री हैं, बहुत सारे लोग बिना बोले आपको चल जाएंगे, लेकिन मुझे उन्होंने क्या कहा, छोटे भाई क्षमा चाहता हूँ, आपसे बिना समय लिए मैं अपना समय वहाँ आपके क्षेत्र में निर्धारित कर दिया। तो वो शख्सियत थे। तो जगन्नाथ दा निश्चित तौर से बड़े हस्ती थे, बड़े सोच वाले, बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, बड़े उदार व्यक्ति थे। कई मीठी यादों के साथ आज दादा ने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनकी अंतिम यात्रा में आज शामिल हुए हैं। पूरा जो राज्य है वो गमगीन है, शोक की लहर पूरे झारखंड राज्य में है। अंतिम यात्रा के लिए विधानसभा से निकल चुकी है और जो पार्टी कार्यालय है हरमू में, वहाँ भी जो हमारे दर्शक है या जो वहाँ के कार्यकर्ता है वो उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल अभी जोहार रहेगा।